आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम से एटलीस्ट 50% यंग अडल्ट्स और अडल्ट्स दोनों वर्ल्ड वाइड सफर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम है अक्ल दाढ़ के दर्द की। विजडम टूथ जो 18 साल के बाद आता है, उसकी पोजीशन का कोई अता पता नहीं है और वो सीवियर पेन करता है। समझ नहीं आता कि विजडम टूथ को सेव करें या निकलवाएं, और बहुत दर्द हो रहा है विजडम टूथ की वजह से, तो कैसे इस प्रॉब्लम से घर पर ही रिलीफ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विजडम टूथ का पेन क्यों होता है, उसको किस कंडीशन में हमें सेव करना चाहिए और किस कंडीशन में निकाल देना चाहिए, और अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो कैसे घर पर ही खुद को फ्रेंड्स आप रिलीफ दे सकते हैं। विजडम टूथ पेन की होम रेमेडी क्या है फ्रेंड्स, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. Friends, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अकल दाढ़ की वजह से अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप घर पर ही खुद से इस पेन से रिलीफ पा सकते हैं, किन कंडीशन में आपको दांत को निकलवाना होगा और किन कंडीशन में आप दांत को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये जानिए कि विजडम टूथ क्या है। तो फ्रेंड्स, विजडम टूथ अकल दाढ़ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ये हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है। जैसे कि बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें से एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में विजडम टूथ है, जिसका एज सच कोई फंक्शन नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है चबाने में। लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके लिए ये मेन रोल प्ले करता था। क्यों? क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे। रॉ फूड खाने की वजह से उनके जो जबड़े थे वो बड़े बड़े थे, जॉ साइज काफी बड़ा था, और उनको 3 जाड़ें लगती थी खाना चबाने के लिए। बट विद एवोल्यूशन अब हम कुक फूड खाते हैं, जो हमारा खाना है वो पका हुआ होता है, तो उसकी वजह से जॉ साइज काफी कम हो चुका है, और अब हमारे जॉज में, हमारे जबड़ों में सिर्फ 2 ही जाड़ों की जगह है। तो फ्रेंड्स, आप मुझसे पूछेंगे अगर 2 ही जाड़ों की जगह है तो फिर मैम विजडम टूथ आता क्यों है? तो फ्रेंड्स, उसका आंसर ये है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनका जेनेटिक्स हमारे अंदर आता है। क्योंकि उनको विजडम टूथ था तो उसका बर्थ थ्रू जेनेटिक्स हमारी बॉडी में भी आता है। लेकिन आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन्स में विजडम टूथ नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो हम में कम होता चला जाएगा, अब वो आने वाली जनरेशन में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो क्योंकि जॉ साइज बहुत कम है और विजडम टूथ के लिए जगह नहीं है, तो उसको जहां जगह मिलती है, जैसी जगह मिलती है, टेढ़ा लेटा सोया हुआ, वो कैसे भी आने की कोशिश करता है। इसीलिए विजडम टूथ बहुत पेन करता है, वो प्रॉब्लम करता है। अगर वो इरप्ट हो तो भी वो प्रॉब्लम करेगा, अगर वो गम्स के अंदर रहे, लेटा हुआ हो, तब भी वो प्रॉब्लम करेगा। इन एवरी सिचुएशन इट क्रिएट्स फर्स्ट, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम विजडम टूथ और विजडम टूथ पेन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि विजडम टूथ की वजह से आपको जो पेन हो रहा है उसमें विजडम टूथ का क्या रोल है। ऑलराइट, तो आप खुद ही घर पर ही एग्जामिन करेंगे कि विजडम टूथ पूरा इरप्ट हो चुका है, दैट मीन्स ऑक्लूजन में आ चुका है, या फिर सिर्फ थोड़ा सा टूथ स्ट्रक्चर निकला हुआ है, या फिर वो बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ, ऊपर सिर्फ गम्स है। ऑलराइट, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल है अपने नियर बाय ओरल सर्जन, आपको कोई भी अपने डेंटल डॉक्टर मिल रहे हैं उनके पास जाइए और पता कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऑलराइट, उसके साथ साथ आप एक्सरे भी लेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि विजडम टूथ की पोजीशन क्या है। ऑलराइट, अगर रात हो रही है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में आप घर पर ही खुद से अपने आप को कैसे रिलीफ दे सकते हैं, सबसे पहले वो जानिए। फ्रेंड्स, अगर विजडम टूथ थोड़ा भी इरप्ट हो चुका है और उसके चारों तरफ गम्स स्वॉलन है, गम्स में रेडनेस है, वहां से पस निकल रहा है और मसूड़ों में एकदम सूजन बनी हुई है, और अब आपको मुंह खोलते हुए नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आपको फॉलो करने हैं 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है कि उस जगह पे जाइए, विजडम टूथ वाले एरिया पे, और वहां पर आप ब्रशिंग, डीप ब्रशिंग करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है बहुत ज्यादा पेन हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जितना हो सके, और जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, जो भी इन्फेक्शन है, उसे आपको खुद से ही जितना हो सके निकालना है। फ्रेंड्स, होता क्या है विजडम टूथ के पेन में, अगर विजडम टूथ थोड़ा भी इरप्ट होता है और वो बाकी गम से कवर्ड होता है, तो आप जो भी चीजें कंटिन्यूसली खा रहे होते हैं वो गम्स के अंदर चले जाती हैं। तो विजडम टूथ तो थोड़ा सा ही निकला होता है, लेकिन उसके ऊपर जो गम्स हैं फ्रेंड्स वो कवर करे होते हैं, और उसके अंदर स्वीप इन हो जाता है फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स निकल नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर इन्फेक्शन बना लेता है, और
पस और प्रेशर दोनों क्रिएट होना चालू हो जाता है। उसकी वजह से सीवियर शार्प पेन होता है और आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या करें, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, उस प्रेशर को रिलीज करना है। कैसे रिलीज कर सकते हैं उस प्रेशर को? फ्रेंड्स, आपको टूथब्रश को गम्स के अंदर लेकर जाना है जितना हो सके। आई कैन अंडरस्टैंड नहीं पॉसिबल होता, बट जितना हो सके उतना लेकर जाइए और उस जगह पे जितनी ब्रशिंग कर सके ब्रशिंग कीजिए। तो जितना फूड पार्टिकल निकलेगा, जितना पस निकलेगा, जितना ब्लड निकलेगा, उसे निकलने दीजिए। उसके निकलने की वजह से जो प्रेशर है वो रिलीज होगा, जो पस है वो रिलीज होगा, आपका पेन कम होगा। ऑलराइट, तो उसको जितना निकल रहा है निकलने दीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि अब वहां से बहुत ज्यादा पस नहीं निकल रहा है, ब्लड नहीं निकल रहा है, तो फ्रेंड्स अब आप रुक सकते हैं। ऑलराइट, इसे करने के बाद आपको करना है वार्म सलाइन रिंसेस। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले आपको उस जगह पे करने हैं। फ्रेंड्स, उससे क्या होता है, जब भी गुनगुने पानी में नमक मिलता है वो सलाइन बना लेता है और सलाइन में कैपेसिटी है टिश्यूज को पेनिट्रेट करने की। तो गम्स के अंदर जो भी टिश्यूज हैं, जो भी इन्फेक्शन है, बोन है, टूथ है, वो सबको हील करता है, पेन और कम हो जाता है। ऑलराइट, इसे करने के बाद फ्रेंड्स आप गम्स पे थोड़ा सा मसाज कीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ अंदर है उसे और निकल जाने दीजिए और उसके बाद फिर एक बार और वार्म सलाइन रिंसेस आप करेंगे। ऑलराइट, तो पहले आपने ब्रशिंग करी, वार्म सलाइन रिंसेस करा, उसके बाद फिर से आपने गम से मसाज किया आउटवर्ड डायरेक्शन में कि वहां से जो भी है आप उसको सूदन आउट कर रहे हैं, अंदर जो भी है उसे रिलीज आउट कर रहे हैं, तो वो कीजिए। उसके बाद एक बार फिर से वार्म सलाइन रिंसेस कीजिए। ऑलराइट, जबकि ये सारे स्टेप्स फॉलो हो जाएं तो फ्रेंड्स उसके बाद एक माइल्ड पेन किलर ले लीजिए लाइक कॉम्बिफ्लेम। आपका पेन काफी कम हो जाएगा, स्वेलिंग काफी कम हो जाएगी और आपको रात में थोड़ी नींद आ जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है। ऑलराइट, अब आपको जो कंडीशंस ध्यान रखनी है वो ये कि आपके डॉक्टर जब आपका एक्सरे लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि विजडम टूथ की पोजीशन क्या है। अगर विजडम टूथ सीधा आ रहा है, वर्टिकली इरेप्ट हो रहा है और एडजेसेंट टीथ को टच नहीं कर रहा है, ऑलराइट, सीधा आ रहा है और उसकी वजह से किसी भी टूथ को कोई डैमेज नहीं हो रहा, अंडरलाइंग नर्व्स को कोई डैमेज नहीं हो रहा, बस उसके ऊपर गम्स कवर्ड है, तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में विजडम टूथ को सेव किया जा सकता है। इसे पेरिकोरोनाइटिस कहा जाता है। पेरिकोरोनाइटिस मतलब दांत के ऊपर जो सारे गम्स हैं, पेरी मतलब सराउंडिंग, कोरोना मतलब दांत, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जब दांत के चारों तरफ जो टिश्यूज हैं, जब उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसे बोलते हैं पेरिकोनाइटिस। तो जैसे आप एक्स्ट्रा टिश्यूज को रिमूव कर देंगे, वहां से प्रॉपर इन्फेक्शन को डिब्राइड कर देंगे, फिर दांत अपने आप ही ऊपर आ जाएगा और आपके लिए वो टूथ एक नॉर्मल टूथ की तरह काम करेगा। बस एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये कि आपको हमेशा टूथ के लास्ट सर्विस तक, मतलब दांत के टूथ है उसके लास्ट सरफेस तक, उसके जो एंड सरफेस है वहां तक आपको रेगुलरली ब्रश करना है। उधर कुछ भी खाना नहीं फंसना चाहिए। जहां खाना फंसा वहीं पस बना और इन्फेक्शन फैला, शार्प सीवियर पेन हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है कि अगर आप खाना फंसने नहीं दे रहे हैं, अगर वहां पर आप रेगुलर प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा और आप अपने बाकी मोलार्स की तरह विजडम टूथ को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं तीन वो कंडीशन जहां पर विजडम टूथ को निकालना कंपलसरी है। ऑलराइट फ्रेंड्स, वो कंडीशन है अगर विजडम टूथ टेढ़ा आ रहा है, मींस जो एंगुलर डिसइंपैक्शन बोलते हैं, दैट मींस वो इस तरह से टेढ़ा है कि वो एडजेसेंट टूथ के क्राउन पार्ट को डैमेज कर रहा है और उसने जो ट्रायंगल बनाया हुआ है उसमें से अंदर खाना फंस रहा है। जो विजडम टूथ का क्राउन पार्ट है वो एडजेसेंट टूथ को डैमेज कर रहा है, तो गम्स इन्फेक्शन हो रहा है, बोन इन्फेक्शन हो रहा है और एडजेसेंट टूथ डैमेज हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें विजडम टूथ को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालना है। क्यों? क्योंकि विजडम टूथ की वजह से हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट दांत है, जो हमारा मोलार है, जिसे हमें लाइफ लॉन्ग रखना है, वो निकालना पड़ सकता है। तो उसको नहीं निकालना है, उसको हमेशा बचा के रखना है। विजडम टूथ तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, आज नहीं तो कल निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से हमें अच्छा भला दांत नहीं निकालना है। ऑलराइट, और साथ ही साथ जो गम्स और बोन का इन्फेक्शन हो रहा है, जो पायरिया हो रहा है, फिर जो सारे दांतों में हो जाएगा, तो वो भी हमें नहीं होने देना है। एक विजडम टूथ की वजह से हमें अपने सारे दांतों को, गम्स को, बोन को इन्फेक्ट नहीं करना है। ऑलराइट, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो है हॉरिजॉन्टल डिसइंफेक्शन। दांत पूरा लेटा हुआ है तो उसमें क्या होगा कि आपको गम्स के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, दांत हमेशा गम्स के अंदर होगा, बोन के अंदर होगा, तो एज सच आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपको विजडम टूथ आ रहा है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स वो एडजेसेंट टूथ को डैमेज करता है रूट लेवल पे। तो अगर उसने रूट लेवल पे डैमेज किया या सर्वाइकल लेवल पे डैमेज किया
तो ऐसी कंडीशन में आप एडजेसेंट टूथ को नहीं बचा सकते, क्योंकि दांतों की जड़ों का अगर वो डैमेज हो रही है तो इलाज नहीं होता। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम तभी करते हैं जब ऊपर से कैविटी आ रही होती है, राइट। आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कोरल पार्ट पे ट्रीट कर सकते हैं, रूट पार्ट पे नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, विजडम टूथ की वजह से अगर एडजेसेंट टूथ निकालना पड़े तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो ऐसी कंडीशन में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी विजडम टूथ को निकालना है। ये आपको बात ध्यान रखनी होगी कि विजडम टूथ की वजह से अगर कोई भी हमारा टूथ स्ट्रक्चर खराब होता है, गम्स खराब होते हैं, बोन खराब होती है, तो हमें तत्काल इमीडिएटली विजडम टूथ को निकालना है। उसी तरह से एक और इंफेक्शन होता है, थर्ड इंफेक्शन, जिसे बोलते हैं डिस्टो एंगुलर इंफेक्शन, जिसमें विजडम टूथ का जो कोरल पार्ट है वो डिस्टल डायरेक्शन मतलब उस तरफ है, और रूट पार्ट जो होता है विजडम टूथ का वो एडजेसेंट टूथ को डैमेज करता है, उसमें भी सेम प्रॉब्लम होती है। तो इन तीनों कंडीशन में विजडम टूथ को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालना है। अगर विजडम टूथ स्ट्रेट आ रहा है, एडजेसेंट टूथ को डैमेज नहीं कर रहा, उस कंडीशन में हम विजडम टूथ को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर विजडम टूथ से रिलेटेड कोई और डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन विजडम टूथ की वजह से अपने एडजेसेंट टूथ, गम्स और बोन को डैमेज नहीं करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.